नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सोशल साइंस का दोस्तों आपके सामने 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शानदार तरीके से प्रस्तुत करूंगा, जो दोस्तों 19 फरवरी 2022 को आने वाला प्रश्न है। ठीक है, 100% दोस्तों यही पूछेगा, इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों एक सेकेंड भी आप इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये 40 में से बहुत सारे प्रश्न होगा दोस्तों 19 फरवरी 2022 को पेपर में सेम टू सेम दोस्तों जाकर लड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमारे साथ वीडियो में दोस्तों अंत तक 1 से लेकर 40 प्रश्नों तक आप बने रहिएगा। ठीक है, तो आइए हम इस वीडियो को अब स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है? देखिए ऑप्शन ए लिखा हो उत्तर प्रदेश, बी में लिखा हो बिहार, सी में लिखा हो महाराष्ट्र और डी में लिखा हो दोस्तों पंजाब। दोस्तों ये प्रश्न जो है वेरी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है, तो उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? ऑप्शन ए में लिखा है जलवट मिट्टी, बी में लिखा है काली मिट्टी, सी में लिखा है पर्वतीय मिट्टी और डी में लिखा है बलुई मिट्टी। तो दोस्तों आपको ये दूसरा नंबर प्रश्न में बताना है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो जलवट मिट्टी पाया जाता है दोस्तों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है प्रश्न में कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी में दोस्तों भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ऑप्शन ए में लिखा है पूर्वी क्षेत्र से, बी में लिखा है पश्चिमी क्षेत्र से, सी में लिखा है उत्तरी क्षेत्र से और डी में लिखा है दक्षिणी क्षेत्र से। तो आपको दोस्तों ये चौथा नंबर प्रश्न में बताना है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के दोस्तों किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र से। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पांचवा नंबर, सेफ्टी लैंप का आविष्कारक है? ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों न्यूटन, बी में लिखा है जॉन के, और सी में लिखा है हम्फ्री डेवी और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों 5 नंबर प्रश्न में कि सेफ्टी लैंप का आविष्कारक है तो हम्फ्री डेवी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा छठा नंबर है। इसमें आपको बताना है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1 नवंबर 2000 ईस्वी, बी में लिखा है 9 नवंबर 2000 ईस्वी और सी में लिखा है 15 नवंबर 2000 ईस्वी और डी में लिखा हुआ है 15 जनवरी 2000 ईस्वी। तो आपको दोस्तों ये छठा नंबर प्रश्न में बताना है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को दोस्तों झारखंड राज्य का गठन हुआ था। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सातवां नंबर, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1995 ईस्वी में किया गया दोस्तों WTO की स्थापना। ठीक है, आपको इसको याद रखना। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। प्रश्न आपको बताना है ये प्रश्न में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930 ईस्वी में दोस्तों दांडी यात्रा से शुरू हुआ। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 9 नंबर, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में लिखा है भूकंप, बी में लिखा हुआ है सुनामी और सी में लिखा हुआ चक्रवात और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों 9 नंबर प्रश्न में बताना है कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर,
और दोस्तों ये जो आपको हम सोशल साइंस का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं आपकी फाइनल परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 40 में से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न जो होंगे आपके 19 फरवरी को दोस्तों पेपर में जाकर छपने वाला है, ठीक है। इसलिए 1 से लेकर 40 तक सभी प्रश्नों को आप बारीकी से देखिएगा, एक प्रश्न भी दोस्तों स्किप नहीं कीजिएगा। ये वीडियो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, सारा प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। देखिए 10 नंबर हमारा प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है। ऑप्शन ए लिखा बिहार, बी लिखा गोवा, सी लिखा दिल्ली और डी लिखा मुंबई। तो आपको बताना है दोस्तों कि भारत की किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है, तो बिहार का दोस्तों प्रति व्यक्ति आय कम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो गोवा का दोस्तों अधिक है, ठीक है। ये भी आपको साथ में याद में रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 11 नंबर। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। ऑप्शन ए में लिखा हो कृषि, बी में लिखा उद्योग, सी में लिखा है खनिज उत्पादन और डी में लिखा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो आपको बताना है दोस्तों 11 नंबर प्रश्न में कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार दोस्तों क्या है, तो कृषि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे और मुख्य आधार क्या है दोस्तों, कृषि है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम 12 नंबर। सुखाड़ क्या है दोस्तों, आपको बताना है ये प्रश्न में कि सुखाड़ क्या है, तो सुखाड़ दोस्तों प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 13 नंबर। सूखे के लिए जिम्मेदार कारण है। ऑप्शन ए में लिखा है भूकंप, बी में लिखा है वर्षा की कमी और देखिए सी में लिखा है ज्वालामुखी विस्फोट और यहाँ पे डी में लिखा हुआ बाढ़। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि सूखे के लिए दोस्तों जिम्मेदार का कारण कौन है, तो वर्षा की कमी है, ठीक है। आपको इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 14 नंबर। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। दोस्तों लल्लन टॉप प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा, तो पंडित नेहरू कहें दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। सारा प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, सारा चुनिंदा प्रश्न इसमें हम सिलेक्ट किए हैं, इसलिए एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। कहता है सुंदरबन है। ऑप्शन लिखा कर्नाटक में, बी में लिखा केरल में, सी लिखा पश्चिम बंगाल में और डी लिखा महाराष्ट्र में। बताइए सुंदरबन दोस्तों कहाँ है, तो सुंदरबन दोस्तों पश्चिम बंगाल में है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। बार एंड पीस किसकी रचना है। आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि बार एंड पीस किसकी रचना है, तो टॉल्स्टॉय की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर है। 17 नंबर प्रश्न हमारा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में दोस्तों पूछा जाएगा, ठीक है। आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। अगला प्रश्न हमारा 18 नंबर है मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आता है। ऑप्शन ए में लिखा है प्राथमिक क्षेत्र में, बी में लिखा है द्वितीय क्षेत्र में, सी में लिखा है तृतीय क्षेत्र में और डी में लिखा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मत्स्य पालन मतलब हुआ दोस्तों मछली पालन, ठीक है। अब मछली पालन और पशुपालन दोस्तों, ठीक है, मछली पालन और पशुपालन ये कृषि में आता है और जो कृषि होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में 10 बार से भी ज़्यादा बार ये प्रश्न को रिपीट किया गया है, ठीक है। 2022 बोर्ड में भी पूछा जाएगा। और दोस्तों अगर जो आप अभी तक हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल दोस्तों जीटीएम क्लासेस को अगर जो आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है। जीटीएम क्लासेस की तरफ से दोस्तों जितना मेहनत हो सकेगा वो पूरा करने के लिए हम तैयार हैं, ताकि आप सभी विद्यार्थी का दोस्तों फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस लाने का जो टारगेट है वो पूरा हो सके, ठीक है। जितना हमसे मेहनत होगा आपके लिए करने के लिए हम तैयार हैं, बस आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा और मन से पढ़ाई कीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं
19 नंबर प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दोस्तों अनुबंधित मजदूरों को, बी में लिखा हुआ है रोगियों को, सी में लिखा है अंग्रेजों को, डी में लिखा है में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था, तो अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम 20 नंबर प्रश्न। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। ऑप्शन ए में लिखा 1905 ईस्वी, बी में लिखा 1904 ईस्वी, सी में लिखा 1907 ईस्वी और डी में लिखा 1920 ईस्वी। तो आपको दोस्तों ये 20 नंबर प्रश्न में बताना है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। तो 1904 ईस्वी में हुआ दोस्तों, आपको इसको याद रखना है अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। देखिए बताइएगा, ऑप्शन में लिखा है समुद्र में भूकंप का आना, बी में लिखा हुआ स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, और देखिए सी में लिखा हुआ है द्वीप पर भूकंप का आना, और डी में लिखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है ये प्रश्न में कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो समुद्र में दोस्तों भूकंप का आना ये सुनामी का प्रमुख कारण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा है लिखित संविधान, बी में लिखा है शक्तियों का विभाजन, सी में लिखा है एकहरी शासन व्यवस्था और डी में लिखा है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो आपको ये 22 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य की विशेषता जो नहीं है दोस्तों एकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। बिहार में खाद कारखाना कहाँ है। दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि बिहार में खाद कारखाना कहाँ है। तो बरौनी में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ इंथ्रासाइट, बी में लिखा हुआ पीट, सी में लिखा हुआ है लिग्नाइट और देखिए डी में लिखा है बिटुमिनस। तो आपको दोस्तों बताना है ये प्रश्न में कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। तो इंथ्रासाइट दोस्तों सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और कोयला कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो इंथ्रासाइट हो गया, पीट हो गया, लिग्नाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 25 नंबर। भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है जमालपुर, बी में लिखा हुआ लेह, सी में लिखा है दिल्ली और डी में लिखा हुआ है मनाली। तो आपको 25 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ स्थित है। तो लेह में स्थित है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर। और दोस्तों ये 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पर लिख लीजिएगा और आप उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर जो आपका टारगेट है कि 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 में मुझे अचीव करना है तो आपको मेहनत करना होगा। ठीक है, अब आपके समय बहुत कम आपके पास समय बचा हुआ है, लगभग में दोस्तों 1 मंथ के लगभग में आपके पास समय है। ठीक है, इसलिए जितना एनर्जी है, जितना जोश है, पूरा झोंक दीजिए। अब दोस्तों आपके लिए एक एक मिनट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए समय को बर्बाद नहीं कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, बचपन से बहुत उम्मीद से पाल पोस कर आपको माता पिता इतना बड़ा किए हैं, इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। मैं बार बार इस बात को मैं आपको याद दिलवाता हूं कि अपनी माता पिता को नहीं भूलिए, बचपन से बहुत उम्मीद से आपको पाल पोस कर बड़ा किए हैं। इतना बड़ा करने में माँ बाप को क्या दुख, क्या दर्द, क्या तकलीफ सहना पड़ा होगा ना मेरे प्यारे साथियों, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। केवल एक माता पिता ही इस बात को कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, यही सबसे अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि दिन रात मेहनत कीजिए और 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 में प्राप्त कीजिए और गांव मोहल्लों में माता पिता का नाम रोशन कीजिए। ठीक है, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन तो माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाना है। उसके लिए आज मुझे जितना मेहनत करना पड़ेगा करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न। देखिए आपके लिए दोस्तों हमसे जितना मेहनत बन पाएगा कि आपको हम अच्छे तरीके से प्रोवाइड करें कि आपको 480 प्लस मार्क्स आए फाइनल बोर्ड परीक्षा में, उतना हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आपको मन से भी पढ़ाई करना होगा। ठीक है, देखिए 26 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ कोयला, बी में लिखा हुआ प्राकृतिक गैस, देखिए सी में लिखा हुआ पेट्रोलियम और डी में लिखा हुआ सौर ऊर्जा। तो आपको ये 26 नंबर प्रश्न में
बताना है दोस्तों कि निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो सौर ऊर्जा जो है दोस्तों ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 27 नंबर, गोल घर का निर्माण कब हुआ। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1757 में, बी में लिखा है 1764 में, और सी में लिखा है 1786 में, और डी में लिखा है 1857 में। तो आपको 27 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ। तो 1786 ईस्वी में दोस्तों गोल घर का निर्माण हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 28 नंबर, कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है ये प्रश्न में कि कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है। दोस्तों तो गुजरात में दोस्तों कपास सबसे अधिक होता है। आपको अच्छे तरीके से इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ उजला ग्रह, बी में लिखा है नीला ग्रह, सी में लिखा है हरा ग्रह, और डी में लिखा है लाल ग्रह। तो आपको बताना है दोस्तों कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो नीला ग्रह कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 30 नंबर, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बारदौली, बी में लिखा हुआ है अहमदाबाद, और सी में लिखा हुआ दोस्तों खेड़ा, और डी में लिखा है चंपारण। तो आपको दोस्तों बताना है ये प्रश्न में 30 नंबर प्रश्न में कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो बारदौली किसान आंदोलन के दौरान दी गई दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 31 नंबर, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1904 ईस्वी, बी में लिखा 1905 में, सी में लिखा 1906 में, और डी में लिखा 1907 में। तो आपको दोस्तों 31 नंबर प्रश्न में बताना है कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। तो 2005 ईस्वी में बना दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 32 नंबर, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। बताइए सभी विद्यार्थी, आपको बताना है ये 32 नंबर प्रश्न में कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। तो केरल में की जाती है दोस्तों रबर की खेती। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। ऑप्शन ए में लिखा है 50%, बी में लिखा है 25%, सी में लिखा है 33%, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों प्रश्न में कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें दोस्तों आरक्षित है। तो 50% आरक्षित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 34 नंबर, और दोस्तों अगर जो आप हमारे अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए। वहाँ पे दोस्तों आपको हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बताए हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में नहीं तो दोस्तों तो आप चैनल यूट्यूब पर सर्च कीजिए जीटीएम क्लासेस। वहाँ पर दोस्तों आप चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों वहाँ पर आप चेक कीजिए, उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बताए हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर जो आप उससे देख लेते हैं तो आप 480 प्लस मार्क्स दोस्तों जरूर अचीव कर पाइएगा। ठीक है, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को दोस्तों हम डिस्कस किए हैं। ठीक है, इसलिए एक बार दोस्तों आप उसे एग्जाम देने से पहले जरूर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम 34 नंबर प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ काउंट काबूर, बी में लिखा हुआ बिस्मार्क, सी में लिखा है गैरीबोल्डी, और डी में लिखा हुआ मेजनी। तो आपको दोस्तों ये 34 नंबर प्रश्न में बताना है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो दोस्तों बिस्मार्क उत्तरदायी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 35 नंबर, किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए में लिखा है केरल में, बी में लिखा है कर्नाटक में, सी में लिखा है असम में, और डी में लिखा है पश्चिम बंगाल में। तो आपको 35 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। तो केरल में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
36 नंबर, चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए में लिखा हो बिहार, बी में लिखा हो उत्तर प्रदेश, सी में लिखा हो असम और डी में लिखा है हरियाणा। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो असम में होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 37 नंबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में लिखा है दिल्ली में, बी में लिखा है तमिलनाडु में, सी में लिखा है पश्चिम बंगाल में और डी में लिखा है दोस्तों केरल में। तो आपको 37 नंबर प्रश्न में बताना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। दोस्तों आपको याद रखना है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 38 नंबर, चावल कौन सी फसल है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है खरीफ, बी में लिखा हुआ है रबी, देखिए सी में लिखा हुआ है जायद और डी में लिखा हुआ है नकदी। तो आपको दोस्तों बताना है ये प्रश्न में कि चावल कैसे कौन सी फसल है? तो चावल दोस्तों खरीफ फसल है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गेहूं दोस्तों गेहूं रबी फसल है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 39 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आपको बताना है ये प्रश्न में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है और 2022 बोर्ड एग्जाम का पेपर में भी दोस्तों ये क्वेश्चन छपेगा। आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है, आपको इसको याद रखना है अच्छे तरीके से। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 40 नंबर, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ नवीकरणीय, बी में लिखा है अनवीकरणीय, सी में लिखा है जैव और डी में लिखा हुआ अजैव। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न में बताना है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है दोस्तों, ठीक है, अनवीकरणीय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न हम आप सभी विद्यार्थी को होमवर्क के लिए दे रहे हैं, ठीक है, इसका जवाब जो है आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको बिल्कुल सही लगेगा। देखिए आपको बताना है कि सुनामी किस स्थान पर आता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है समुद्र, बी में लिखा हुआ है स्थल और सी में लिखा हुआ है आसमान और डी में लिखा है में से कोई नहीं। तो जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में सारे विद्यार्थी जवाब दीजिए, आप सभी विद्यार्थी का हम कमेंट का प्रतीक्षा करेंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को दिल से एक आप लाइक कर दें, ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दे ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका दोस्त भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। और अगर जो अभी तक आप अपना यूट्यूब चैनल GTM क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास आएंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। और भी दोस्तों हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों दोस्तों आपको हम शानदार 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण है उन सभी प्रश्नों को दोस्तों आपके सामने हम प्रस्तुत करने वाले हैं। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों, हमसे जितना मेहनत होगा आपके लिए करने के लिए तैयार है। हर हालत में दोस्तों 480 प्लस मार्क्स लाकर माता पिता का नाम रोशन करना है, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मन लगाकर पढ़ाई करिएगा।